आपको बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा खेला, आधी रात बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। क्या बनेंगे बिहार के नए सीएम? क्या पूरी हो गई तैयारी? आखिर सम्राट चौधरी का रास्ता कट रहा है या फिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार के नए बेताज बादशाह बनने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पटना में एक महत्वपूर्ण इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जिसने राज्य के सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। आपको बता दें कि चिराग पासवान का बड़ा खेल सामने आ रहा है। पटना स्थित चिराग पासवान के पार्टी कार्यालय में विधायक दल की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। पार्टी के सभी 19 विधायक इस बैठक में शामिल होने के लिए आनंद फानंद में पहुंचे हैं। इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एनडीए के भीतर नेतृत्व और आगामी राज्यसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं बात करें तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग हो रही है। स्पष्ट रूप से ये बात सामने आ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता उन्हें बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। विधायक विष्णुदेव पासवान ने कहा है कि उनकी व्यक्तिगत राय है कि उनके नेता चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय एनडीए का शीर्ष नेतृत्व ही लेगा। वहीं राज्यसभा चुनाव और वोटिंग की ट्रेनिंग की बात कही जा रही है। बैठक का एक मुख्य एजेंडा 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव की रणनीति है। चिराग पासवान की पार्टी अपने विधायकों, विशेषकर नवनिर्वाचित सदस्यों को वोटिंग की बारीकियां और प्रक्रिया की ट्रेनिंग दे रही है, ताकि कोई गलती न हो। एनडीए दावा कर रहा है कि सभी 5 राज्यसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। वहीं बिहार में खेला होने की भी संभावना है। विपक्ष की ओर से भी जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के विधायक मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। एनडीए विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वे वोटिंग तक पटना से बाहर न जाएं। साथ ही अन्य छोटे दलों जैसे ओवैसी की पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग को लेकर भी अटकलें तेज हो रही है। बिहार की राजनीति में अभिभावकों की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। चिराग पासवान के साथ साथ निशांत कुमार और दीपक प्रकाश जैसे नामों की भी बड़ी चर्चा हो रही है। विष्णुदेव पासवान का कहना है कि राजनीति में शिक्षित युवाओं का आना जरूरी है और जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पर काम करेगा उसे स्वीकार किया जाएगा। चिराग पासवान की यह गुप्त मीटिंग और विधायकों की एकजुटता इशारा कर रही है कि बिहार एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे या नेतृत्व को लेकर कोई बड़ी योजना बनाई जा रही है। क्या चिराग वाकई बिहार के अगले सीएम बनेंगे या फिर ये केवल दबाव की राजनीति है, या आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा? वहीं अगर बात करें तो बिहार की राजनीति में इस समय जो उबाल देखने को मिल रहा है वो एकमात्र बैठक तक सीमित नहीं है। यह आने वाले समय में राज्य की सत्ता के केंद्र में होने वाले बदलाव का संकेत है। और दूसरे अगर देखें तो हम 5 प्रमुख बिंदुओं में विस्तार से इसके बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। उनके दिल्ली जाने की खबरों के साथ ही पटना में यह सवाल गूंजने लगा कि नीतीश के बाद कौन होगा। एनडीए के भीतर इस खाली होने वाली कुर्सी को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। तो वही चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का मानना है कि बिहार को अब युवा और विजनरी नेतृत्व की जरूरत है और इसके लिए चिराग सबसे उपयुक्त चेहरा है। अगर बात करें तो 16 मार्च को होने वाले 5 राज्यसभा सीटों के चुनाव से एनडीए की नींद उड़ा रखी है। अगर जादुई आंकड़े की बात करें तो एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट चाहिए। पेच अगर हम बात करें कि पेच कहां फंस रहा है, तो एनडीए के पास 4 सीटें सुरक्षित हैं, लेकिन 5वीं सीट पर मामला अभी भी फंसा हुआ है। वहीं विपक्ष का दावा है कि उनके पास अतिरिक्त वोट है। चिराग पासवान की इमरजेंसी बैठक का एक बड़ा कारण ये सुनिश्चित करता है कि उनके 19 विधायक पूरी तरह एकजुट रहें। उन्हें डर है कि आरजेडी खेला कर सकती है, इसलिए विधायकों को पटना न छोड़ने और वोटिंग की विशेष ट्रेनिंग भी दी जा रही है। चिराग पासवान की पार्टी के विधायक विष्णुदेव पासवान और अन्य नेताओं ने खुलेआम मांग की है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। पूरे पटना में ऐसे पोस्टर भी लगे हैं जिन पर लिखा है कि न दंगा न फसाद, बिहार में अब सिर्फ चिराग पासवान। यह मांग केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एनडीए के भीतर दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट अगर देखा जाए तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है, इसी आधार पर तैयार किया गया है। सिर्फ चिराग ही नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी भी इस राजनीतिक उठापटक में सक्रिय भूमिका निभा रही है। कुशवाहा ने भी एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई है। बीजेपी इस समय बड़े भाई की भूमिका में है और वह नहीं चाहती है कि राज्यसभा चुनाव से पहले गठबंधन में किसी तरह की दरार पड़े। यही कारण है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार छोटे दलों के संपर्क में लगे हैं। वहीं अगर बात करें तो आने वाले 48 घंटे बिहार के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। एनडीए एकजुट होकर 5 सीटें जीत ले और नीतीश कुमार के जाने के बाद किसी नए चेहरे पर सहमति बन जाए तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है। वहीं अगर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती है तो बिहार विधानसभा भंग होने या सरकार गिरने जैसी नौबत भी आ सकती है। वहीं चिराग पासवान अपने विधायकों के दम पर एनडीए के भीतर मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूत कर सकते हैं। चिराग पासवान के 19 विधायकों को नजरबंद जैसी सुरक्षा
पटना छोड़ने पर पाबंदी लगाई गई है। तो वहीं क्या नीतीश कुमार की विदाई बिहार में हनुमान यानी चिराग पासवान का राजतिलक करेगी। राज्यसभा की 5 सीट के लिए आरजेडी का गुप्त मिशन क्या है। एनडीए की इमरजेंसी मीटिंग का दौर जारी है। इस खबर में बस इतना ही। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप कितने सहमत हैं कि चिराग पासवान के जो 19 विधायक हैं वो चिराग पासवान के साथ ही रहेंगे, वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, वो विपक्ष के पास नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन खबर आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।